Hello students, welcome to my channel. Today topic is fundamental theorem of arithmetic of class 10th, real numbers. So what is the fundamental theorem of arithmetic? It says every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. अभी आपको पता है कि व्हाट इज द कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये इन सब नंबर्स के डेफिनेशन के साथ मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है. अगर किसी को नहीं पता तो आप वहाँ से देख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे क्या है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो कि एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो अभी ये फंडामेंटल थ्योरम आपको इतना ही बताती है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, जब आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो करने का जो वे है वो हमेशा यूनिक होगा. उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा. अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो ऑर्डर चेंज होगा उसका. समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे 210 एक नंबर मैंने लिया. ओके, इसमें ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर से आप उन प्राइम नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कोई ये बोलता है कि दीज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर आर नॉट यूनिक, तो ये यूनिक ही है. मैं ऑलरेडी इस थ्योरम में ये मेंशन कर दिया है कि ऑर्डर से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 इंटू 3 7 करो या 7 इंटू 3 इंटू 2 करो या 3 इंटू 2 इंटू 7. ऑर्डर कितने भी आप बना सकते हो लेकिन ये सेम रहेंगे. सो हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या रहेगा? ऑलवेज इक्वल. ठीक है, जैसे 210 का मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा कैसे करते हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हो. सो लेट अस डिस्कस. 2 1 1 0 and 5. So this will goes on 3. So this is called the prime factorization of number 210. So this is 2 into 3 into 5 into 7. So this is the prime factorization of number 210 and this factorization always must be unique. इससे अलावा कोई भी नहीं हो सकता है. ठीक है, और ऑर्डर मैंने आपको बताया, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो. लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसी भी नंबर का, से आपके पास कोई नंबर है n, ठीक है, उसका जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम नंबर के लिए मैंने P1 से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन सो ऑन. ठीक है, कितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो उस नंबर के. सो इसको आप ट्राई करना कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे 2 इंटू 2 कहीं पे आएगा. ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट उनका जो भी पावर्स आएगी उसमें आप लिख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आपने ऐसे कर दिया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 तो आपको वहाँ से कलेक्ट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. 2 एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है. तो बेटर है कि आप उसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप कर रहे हो उसी ऑर्डर में लिखते रहो. ठीक है, और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप स्मॉल नंबर से डिवाइड करना उसको शुरू करो. ठीक है, वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. गॉट इट? एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट HCF एंड LCM. HCF और LCM इसके बारे में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, एंड LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, इनके बीच में रिलेशन निकल के आएगा. वही रिलेशन हमें देखना है कि क्या निकल के आएगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 2 नंबर्स ले रही हूँ, उनका हम क्या निकालेंगे? HCF भी निकालेंगे और LCM, और दोनों HCF LCM किसकी हेल्प से निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन.
सो 6 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? गॉट इट? या तो आप यहाँ पे 6 का लिखोगे जब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कैसे लिखोगे? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड बोथ हैविंग पावर 1, ठीक है। और फिर 20 का लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो मैंने इसलिए आपको बोला था कि जैसे आप इस तरह से ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर आपको पता चल जाएगी कि हाउ मेनी पावर्स ऑफ 2 हियर, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया? 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। और ये 6 का हो गया। तो आपको यहाँ से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होगा आपका यहाँ पे? तो एचसीएफ आपका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ से एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। आप ये जो 2 की पावर 1 आए इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन नंबर्स। मीनिंग क्या है इसका? कि आपको लोवेस्ट पावर लेनी है हर प्राइम फैक्टर की, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर एचसीएफ फाइंड आउट करते टाइम, ठीक है। और नंबर्स का जो है प्राइम फैक्टर्स है और जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर आपको लेनी है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर क्या होगी यहाँ पे? 2 की लोवेस्ट पावर दोनों में कौन सी है? 1। सो यहाँ पे आ गया। 3 ऑलरेडी कॉमन ही नहीं है तो पावर देखने की जरूरत नहीं है। 5 यहाँ पे नहीं है तो हमें कॉमन देखना वो है ही नहीं। तो आपका एचसीएफ हो गया 2 की पावर 1। और इसी तरह आप एलसीएम को कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो हाईएस्ट और लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन नंबर्स। एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम आपको क्या लेना होता है? जो आपका कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 में से किसकी? ये 2 की पावर 2। फिर आप देखोगे कि 3 की हाईएस्ट यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे मैं 3 की पावर 0 लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी होगी? 3 की पावर 1। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आ गया। और हाईएस्ट इन दोनों में 5 की पावर कौन सी है? सिमिलरली यहाँ पे 5 की पावर 0 कर सकते हैं। वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट के भी हैं, अरिथमेटिक के भी हैं। तो उनमें आप देखोगे कि a की पावर 0 इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? किसी भी नंबर्स की पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 की पावर 0। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है। तो आपको हाईएस्ट देखनी है। तो हाईएस्ट क्या है? 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि इसका एलसीएम कितना आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज 60, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो 6 और 20 का और एलसीएम निकाल रहे हो और उन दोनों को जब एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है? एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? 2, यस। और आपका एलसीएम कितना है? 60। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना है? 120। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है कि जिन दो नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो उन दोनों का प्रोडक्ट वो जो दो नंबर थे उन्हीं की मल्टीप्लाई आ रही है। गॉट इट? तो अभी यहाँ से एक रिजल्ट बन के तैयार होता है। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज एचसीएफ ऑफ, मैं कोई भी दो नंबर ले रही हूँ, से ए एंड बी, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई LCM of A and B, which is equals to multiplication of A and B. So this is the result. So in the next video we will do many questions with this topic. Okay, I think you got it. If you have any doubt, please comment in my comment box. Thank you. Subscribe my channel.